गलती हुई है। उनका ये कहना है चूँकि प्रधानाचार्यों की कस्टडी में वो पेपर पहुँच जाते हैं तो प्रधानाचार्यों के स्तर पर, उनके स्कूल के स्तर पर कहाँ गड़बड़ी हुई है, उसकी कहाँ खामी हुई है, इसकी जानकारी ली जा रही है और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ये बताना उचित नहीं होगा कि पेपर की अगली तारीख कब की होगी। बिल्कुल ऋषभ, आपने विस्तार से पूरी जानकारी दी कि इस वक्त कैसे बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर में खलबली मची हुई है। सभी अधिकारी जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। हाल ही में पदभार संभाला है गुलाब देवी, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और आते ही एक बड़ी चुनौती का जो है सामना उनसे हुआ है। पेपर लीक हो गया है इंग्लिश का यूपी बोर्ड का, 24 जिलों में से रद्द करना पड़ा है। रुक करेंगे अनामिका का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास भी कोई जानकारी है। जी, बड़ी जानकारी ये आ रही है कि जिस तरीके से पेपर लीक होने की खबर सामने आई है उसके बाद से जो इसकी लूप होल्स है उस पर सरकार की कड़ी नजर जाने की बात कही जा रही है और कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। अब तक की जो अपडेट है वो बड़ी अपडेट यही है कि इस पूरे पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ कर सकती है। इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। हालांकि अगली डेट क्या होगी इसको लेके अभी कहा जा रहा है कि इसको रोका जाएगा। इसको लेके अभी आज कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, आने वाले दिनों में फैसला किया जाएगा। लेकिन पूरे पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ को देने की बात सामने आ रही है। इसके पहले भी हमने देखा है कि कुछ जो एग्जामिनेशन बड़े ऑर्गेनाइज किए गए थे कॉम्पिटिटिव, उसमें जो पेपर लीक हुए थे उसकी जांच भी एसटीएफ को सौंपी गई थी और इसकी जांच भी अब एसटीएफ को सौंपने की बात सामने आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ इस पूरे पेपर लीक मामले की जांच कर सकती है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अफवाह ना फैलाया जाए। ये कहा जा रहा है कुछ अधिकारियों की ओर से कि इसको लेके कृपया आप लोग क्लियर करिए, टीवी के जरिए जो लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, कि वो पैनिक ना हो। सिर्फ 24 जिलों के स्टूडेंट्स ही ये मान के चले कि उनका पेपर रद्द हुए हैं, बाकी जिलों में लोग ये ना मान के चले कि पेपर उनके लिए भी रद्द हो गए। ऐसे में होगा ये कि भगदड़ के हालात होंगे और स्टूडेंट्स जहां पे पेपर हो भी रहे होंगे वो भी पेपर मिस कर देंगे। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए लगातार स्क्रीन पर जो जिले हैं वो चल रहे हैं। बाकी 24 जिलों को छोड़ के जो स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे हैं वो जाए, वो बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे कि उनके भी पेपर रद्द कर दिए गए हैं। जो आगे स्ट्रेटेजी होगी बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल बाकी जिलों के जो स्टूडेंट्स घर से निकले हुए हैं, 24 जिलों को छोड़ के वो सेंटर पे जरूर जाए क्योंकि 2 बजने का समय भी नजदीक है और वो अगर ये मान के चल रहे हैं कि उनके जिलों में भी पेपर रद्द कर दिया जाएगा तो ये जल्दबाजी हो जाएगी। वो अपने सेंटर तक जाए, उनके पेपर और जिस तरीके से प्री प्लान है बिल्कुल वैसे ही होंगे। सिर्फ 24 जिलों में पेपर रद्द किए गए हैं और इसकी जांच एसटीएफ को देने की बात सामने आ रही है फिलहाल सूत्रों के मुताबिक। आस्था, बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि अब इस पेपर लीक मामले की जांच जो है वो यूपी एसटीएफ करने जा रही है। एसटीएफ अब खंगालेगी कि आखिर लूप होल्स कहां पे हैं और वो सोर्स कहां से है जहां से ये एग्जैक्टली लीक हुआ है। बलिया डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है, किस जगह से पेपर लीक आउट हुआ। हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं। राम गोपाल हमारे साथ गोरखपुर से हैं, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुक राम गोपाल का करते हैं। राम गोपाल, गोरखपुर में भी पेपर लीक आउट हो गया है, लेकिन यहां पर कई स्टूडेंट्स को ये बात नहीं मालूम थी, तो क्या अब उनको सूचित कर दिया गया है? आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज के गेट पे मौजूद हूं और अब आधिकारिक रूप से इन छात्रों को बता दिया गया है कि इनका पेपर निरस्त हो गया है और अब जो छात्र हैं वो थोड़े से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जी जी जी, आपको रोकना चाहेंगे ऋषभ मणि। ऋषभ, पेपर आउट हुआ है और आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे ही हमें जानकारी मिली है कि बलिया में पेपर आउट हुआ है, वैसे ही चलिए वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आगे भी वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऐड करेंगे। लेकिन देखिए गोरखपुर में जो थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स को नहीं मालूम था, अब सेंटर्स के गेट बंद कर दिए गए हैं। उन्हें ऑफिशियली जानकारी दे दी गई है कि अब ये पेपर जो है वो रद्द। आगे से हट जाओ। जी बताइए, ये जो पूरी परीक्षा हुई है इसमें अगर हम बात करें तो चूक कहाँ पर हुई है? ये हमारी नकलविहीन परीक्षा हो रही है, ये हमारी जांच की जा रही है कि कहाँ से जो भी कमी होगी। 24 जगह निरस्त हुई है परीक्षा। आप लोग से